ये 4 दिन भी झेलने के लिए तैयार नहीं है और युद्ध अगर लंबा चला तो पाकिस्तान के लोग भूखे मर जाएंगे। कि इस बार पाकिस्तान ठीक से खड़ा नहीं हो पाएगा और 50 आने वाले पीढ़ी उनकी याद रखेगी किस तरह से भारत ने उनको सबक सिखाया था। फिर जो है आधा कश्मीर उन्होंने हड़पने का काम किया और फिर उसके बाद आपने पीछे 71 की लड़ाई में भी देखा। देखिए, जब तक इस आतंकवाद को जड़ से समाप्त नहीं करेंगे तब तक नरेंद्र मोदी जी चैन से बैठने वाले नहीं हैं। का योगदान रहा कांग्रेस पार्टी का, इसमें सबसे ज़्यादा योगदान मैं कहूँगा कि उन्होंने पाकिस्तान को इतने वर्षों तक। सर, ऑपरेशन सिंधु को कैसे देखते हैं सर? जिस प्रकार से पाकिस्तान से बदला लिया गया है, आतंकवाद पर जो है कड़ा प्रहार किया गया है भारतीय सेना के द्वारा, इसे कैसे देखते हैं सर? देखिए, पिछले 70 वर्षों से जब से पाकिस्तान अलग एक देश बना, उसके बाद से भारत के लिए हमेशा उन्होंने परेशानी खड़ा करने का काम किया। आप 47 में भी देखें, उन्होंने कश्मीर पे हमला किया और फिर जो है आधा कश्मीर उन्होंने हड़पने का काम किया और फिर उसके बाद आपने पीछे 71 की लड़ाई में भी देखा। मुंह की खाने के बाद जो है एक अलग देश बांग्लादेश का निर्माण हुआ इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में। तो और आतंकवादी घटनाओं से पिछले 70 वर्षों से हम परेशान हैं और 80 के दशक के बाद से इन्होंने अपनी पॉलिसी बना ली थी, क्योंकि 71 के जो है युद्ध में हारने के बाद ये पाकिस्तान को एक बात तो समझ में आ गई थी कि भारत से जो है प्रत्यक्ष रूप से हम जो है कभी भी युद्ध जीत नहीं सकते हैं। तो उन्होंने परोक्ष तरीका अपनाया भारत से लड़ने का और आतंकवाद को इसके लिए चुना और आतंकवादी घटनाओं से पिछले 70 वर्षों से हमें परेशान करके रखा था उन्होंने। और जैसे ही और इसको सह देने में हमारे तत्कालीन उस समय के सरकार के लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। कांग्रेस पार्टी का इसमें सबसे ज़्यादा योगदान मैं कहूँगा, जिन्होंने पाकिस्तान को इतने वर्षों तक पाला और पोसा है। जिस तरह से आप मुंबई जैसे घटना को अंजाम देने के बावजूद भी पाकिस्तान के ऊपर ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी, जबकि सेना उस समय तैयार थी, लेकिन अनिर्णय की स्थिति में उस समय की तत्कालीन मनमोहन सिंह जी ने पाकिस्तान के खिलाफ एक तगड़ा एक्शन लेने के लिए सेना का दबाव रहने के बावजूद भी उन्होंने ये निर्णय नहीं लिया, जिसकी वजह से दिन प्रतिदिन पाकिस्तान को सह मिलता गया और धीरे धीरे आप देखिए कि जब चाहते थे वो भारत में हमला करते थे। और जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी और 11 वर्षों में उनको सबक सिखाने का बहुत सारा काम इन्होंने किया और आतंकवादी घटनाओं में भी कमी आई। लेकिन ये चूँकि अपनी आदत से लाचार थे और भारत की जनता का इस बार मत था और नरेंद्र मोदी जी को के ऊपर लोगों का विश्वास था कि इस समस्या का भी समाधान नरेंद्र मोदी जी पूरी तत्परता के साथ करेंगे और जड़ से इस समस्या का समाधान करेंगे। सर, पाकिस्तान की तरफ से भी जो है मिसाइलें दागी जा रही है और कहीं ना कहीं जो है सीमावर्ती इलाका में जो है ब्लैकआउट जो है उसका भी उपयोग किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे? देखिए, अब जब युद्ध होगी तो जो भी रणनीति है उस पर काम तो होगा ही, मगर जो ये अभी जो युद्ध पूरी दुनिया जो भारत के साथ खड़ी है, इसका मुख्य कारण ये है कि हम आतंकवाद को समूल जड़ से समाप्त करने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। और अभी तक जो इतने सालों से जो काम नहीं हुआ, अब नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा ये संपन्न किया जा रहा है। आतंकवाद जो बार बार भारत की धरती को लहूलुहान करने का काम करते थे, उसको जड़ से मिटाने का इस बार प्रण जो लिया था नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, आज उस प्रण को पूरा करने का समय है। और हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस पूरी तरह से इस प्रण के साथ खड़ी है कि हमें आतंकवाद को जड़ से मिटाना है और पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है, क्योंकि आतंकवाद से कहीं ना कहीं सभी देश पीड़ित हैं और सब चाहते हैं कि आतंकवाद का जड़ मूल से नष्ट हो और पाकिस्तान उसका केंद्र है और इस केंद्र को समाप्त करना सबका कर्तव्य है और सभी देश ये चाहते हैं। इसी वजह से सभी देश भारत को अपना परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूरी तरह से अपना समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि आतंकवाद से पूरी दुनिया त्रस्त है। तो इस बार जो आतंकवाद को जड़ से मिटाने का जो अभियान शुरू हुआ है, उसी की ये वानगी है। और आगे देखिए, जब तक इस आतंकवाद को जड़ से समाप्त नहीं करेंगे तब तक नरेंद्र मोदी जी चैन से बैठने वाले नहीं हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जब से सरकार में आए हैं, आपने देखा है भारत की तमाम समस्याओं का उन्होंने समाधान किया है। जिस तरह से भ्रष्टाचार को जड़ मूल से हिंदुस्तान में ख़त्म करने का उन्होंने बीड़ा उठाया और उसमें पूरी तरह से सफल हो रहे हैं, उसी प्रकार से आतंकवाद के खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस की उनकी नीति है और उनको भी वो जड़ मूल से समाप्त करेंगे। तो ये नरेंद्र मोदी जी का ये तरीका है कि वह किसी समस्याओं को पूरे जड़
के सहित उखाड़ के फेंकते हैं। और ये उसी का ये नतीजा है कि आज पाकिस्तान पानी मांग रहा है और उसे कोई देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया इनसे त्रस्त थी। स्वयं पाकिस्तान के लोग भी इनसे काफ़ी त्रस्त है। आज पाकिस्तान की स्थिति क्या है आप जान रहे हैं, वहाँ लोग खाने के लिए मोहताज हैं, और जो है फॉरेन करेंसी की उनकी ये स्थिति है कि ये 4 दिन भी झेलने के लिए तैयार नहीं है। और युद्ध अगर लंबा चला तो पाकिस्तान के लोग भूखे मर जाएंगे। और पहले उन्होंने जो है सिंधु जल समझौते को रद्द करके एक तरह से पाकिस्तान को ज़बरदस्त झटका दे दिया है। उनकी आर्थिक स्थिति ऐसे भी डैमेज हो जाएगी, क्योंकि 26% जो उनके जीडीपी का जो है खेती का योगदान है वो पूरी तरह से नगण्य होने जा रहा है इस जो है इस निर्णय के बाद। सर, बिहार में तेज प्रताप जो है कह रहे हैं कि हम भी जाएंगे युद्ध लड़ने के लिए, जाने के लिए युद्ध लड़ने के लिए क्या है, तो पायलट मतलब डिग्री भी दिखा रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, युद्ध लड़ने का जो कौशल है, जो हमारे सैनिक हैं वो काफ़ी परिश्रम और काफ़ी जो है ट्रेनिंग के बाद इस स्थिति में आते हैं कि आप दुश्मन देश में जाके युद्ध लड़ें। इस तरह से ये कोई जो है केवल बयानबाजी से कोई व्यक्ति कहीं जाके युद्ध लड़ ले और लोगों को जो है इसका लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इसलिए कि ये सब बचकानी बातें हैं। युद्ध के लिए युद्ध कौशल सीखना पड़ता है, तब आप कहीं जाके उस मैदान में खड़े हो सकते हैं। भाषण देना आसान है और युद्ध के मैदान में खड़ा होकर दुश्मन से मुकाबला करना और बात है। और इनके लाइसेंस के बारे में क्या बताऊं, इनके घर में तो डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, और उनके लाइसेंस के बारे में हम लोग क्या चर्चा करेंगे। तो इसी प्रकार से ये किस तरह के पायलट हैं, और एयरफोर्स विमान को उड़ाना कोई ऐसे साधारण खेल, बच्चों का खेल नहीं है। उसके लिए प्रॉपर जो है प्रशिक्षण की आवश्यकता है, पहले जाके वो प्रशिक्षण लें। अब तो उनकी उम्र भी बची है कि नहीं बची है मुझे नहीं पता है। सर, जिस प्रकार से सर अभी जो है विपक्ष की सारी पार्टियाँ मतलब कहीं ना कहीं सभी लोग जो है एक मंच पर आ चुके हैं और सब लोग सरकार का सराहना कर रहे हैं, सरकार का साथ दे रहे हैं, तो ऐसे में क्या देखते हैं कि पाकिस्तान पे जो है कड़ा फैसला, जो और कड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्या सिंदूर से भी बड़ा फैसला? अब इस बार जो भी है, अब इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाने का जो बीड़ा उठाया पूरे देश ने, और एक मत है, एक सुर में सभी राजनीतिक पार्टियां नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी हैं, और इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यह देश का मामला है। पहले हम दुश्मन से निपट लेंगे, फिर अपने देश में जो भी विपक्ष है या पक्ष है, वो तो देश का हमारा मसला है, वो आगे चलता रहेगा। सर, पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज नहीं आने वाला है, क्योंकि देखा जा रहा है कि अभी वो भी मिसाइलें छोड़ रहा है, हालांकि उसे बेनकाब कर दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी क्या आपको नहीं लगता है कि और बड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है? देखिए, पाकिस्तान जो है कभी भी प्रत्यक्ष लड़ाई में हमारे सामने कभी टिका नहीं है। 1947 से लेकर कारगिल युद्ध तक लोगों ने देखा है, और इस बार भी आप देख लेंगे। यही कारण है कि वो हमेशा आतंकवाद को प्रश्रय देते थे, आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि डायरेक्ट भारत से कभी युद्ध लड़ नहीं सकते हैं। लेकिन अब उनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो हमारे खिलाफ उन्होंने इतने सालों से युद्ध छेड़ा हुआ था, अब उसका अंत आने का समय आ गया है, क्योंकि अब पाप का घड़ा पूरा भर चुका है, और उसका अंत करने का श्रेय भी नरेंद्र मोदी जी को जाता है, क्योंकि पीछे की सरकारों ने जो काम किए उसके वजह से पाकिस्तान का मनोबल हमेशा बढ़ता चला गया। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये समस्याओं को जड़ सहित जो है समाप्त करने में विश्वास रखते हैं, और जितनी भी समस्या आपने देखा, चाहे कश्मीर की समस्या हो, जो भी आतंकवाद के पीछे भी जितनी भी घटना हो रही थी, त्वरित उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी। भ्रष्टाचार इस देश में पूरी जड़ तक समा गया था, उसे भी जड़ मूल से समाप्त करने में यकीन रखते हैं नरेंद्र मोदी जी, और उस पर काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि इस बार पाकिस्तान ठीक से खड़ा नहीं हो पाएगा, और 50 आने वाले पीढ़ी उनकी याद रखेगी किस तरह से भारत ने उनको सबक सिखाया था, जिस तरह से वो आतंकवाद को बढ़ावा दिया करते थे और आतंकवादियों को वहाँ प्रश्रय दिया करते थे। अब उनको समझ में आएगा कि भारत ने जो पिछले 70 सालों का दर्द सहा था, कैसे एक एक रुपए का हिसाब, एक एक पैसे का हिसाब चुकता कर रहे हैं उनसे।